जय मसीह की प्रियो। मैं परमेश्वर में आशा रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आमीन। प्रियो, आज मैं विश्वास के टॉपिक पे बात करूँगी। विश्वास। प्रियो, कुछ लोग विश्वास तो करते हैं पर अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से। कुछ लोग का ये विश्वास है कि जो अन्य भाषा के वरदानों से भरे होते हैं, परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास होते हैं, वो अन्य भाषा बोलते हुए उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे उनके लिए, तो ही उनको चंगाई मिलेगा, उनको छुटकारा मिलेगा। और या फिर कोई सिर्फ परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, दूर से ही हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेंगे, तो उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ये विश्वास है। मैं विश्वास पे बात करूँगी प्रियो। चाहे दास वो अभिषिक्त तो सभी दास है। बिना परमेश्वर की बुलाहट के कोई भी दास परमेश्वर के प्रचार के लिए खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी पुलपिट पे खड़ा नहीं हो सकता बिना परमेश्वर की योजना से। ये परमेश्वर की योजना है, और ये परमेश्वर की योजना सिर्फ दासों के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए है। मैं आज ये बात करूँगी प्रियो। विश्वास करने के लिए पता है प्रियो क्या होता है? ये नहीं आज हम इस कलीसिया में गए, वहाँ पे प्रार्थना करवाया, वहाँ छुटकारा नहीं मिला, अरे वो दास तो बस यूँ ही प्रार्थना दूर दूर से हाथ बढ़ा के कर दिया, वहाँ तो मुझे छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, अब वहाँ नहीं जाना। चलो किसी और चर्च के बारे में पता लगा, वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े अद्भुत काम होते हैं, बड़े आश्चर्य काम होते हैं। वो दास बड़ा अभिषेक दास है, उसके ऊपर बड़ा अभिषेक है प्रभु का, वो बड़ा सामर्थ्य प्रार्थना करता है। चलो उसके पास प्रार्थना कराते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करेंगे, वहाँ पे छुटकारा हुआ, ठीक है। कुछ दिन बाद फिर गए, फिर आपने प्रार्थना कराई, आपको छुटकारा नहीं मिला, डिलीवरेंस नहीं मिला, आप चंगाई को नहीं पाए। पता है प्रियो ऐसे क्या होता है? कमी दास में नहीं है, कमी हमारे अंदर होता है, हमारे विश्वास में होता है। जब हम किसी भी दास के पास जाए, किसी भी भवन में जाए, प्रभु के भवन में, तो हमें बिल्कुल विश्वास के साथ प्रार्थना करानी है। हमें अंदर से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप एक मरकुस के वचन को देख सकते हैं, मरकुस 5:25 और 34 अध्याय को देख सकते हैं। एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री थी। उसने सिर्फ प्रभु के बारे में सुना था कि यीशु बड़े आश्चर्य काम करता है। उसने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को पाक साफ किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। उसने यीशु के बारे में बड़े बड़े काम सुने थे कि यीशु आश्चर्य काम करता है, पर उसने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था। उसने जब उसे पता चला कि आज यीशु इसी गली से होकर के जाएगा, तो पता है प्रियो, उसने अपने अंदर तैयार की, अपने आप को तैयार करी, उसने अपने आत्मा को तैयार किया, विश्वास को मजबूत किया। और वो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरते पड़ते थे, इतनी भीड़ उसके पीछे हो चली थी। उस स्त्री के लिए वहाँ तक पहुँचना असंभव था। सोचो, 12 वर्ष से उस स्त्री को लहू बहने की ये बीमारी था, ये रोग लगा हुआ था। उसने कितनी इलाज कराई, कितनी जगह वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसको कहीं भी आराम नहीं मिला। सोचो, वैसे अगर आप एक लॉजिक लगाइए तो सोचिए, अगर जिसके अंदर 12 वर्ष से किसी के भी अंदर एक ये बीमारी हो लहू बहने की, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। उसके अंदर तो ब्लड है ही नहीं, वो तो कमज़ोर हो चुका, नेचुरली कमज़ोर है वो। फिर भी उस स्थिति में, उस भीड़ में घुसकर वहाँ तक यीशु के पास पहुँचना कितना मुश्किल होगा। उस स्त्री के लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा वो। फिर भी उस स्त्री ने अपने अंदर विश्वास को रखा, अपने आप को तैयार कर रखी थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यीशु तक पहुंचूंगी और मैं उसको छूकर ही चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु मसीह के पास जाके ये नहीं कहा, यीशु मुझे ये बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगाई पाना चाहती हूँ, मैं छुटकारे पाना चाहती हूँ, मैंने बहुत इलाज करा लिया, 12 साल से मुझे कोई आराम नहीं आया। नहीं, उसने ये चीज़ नहीं बोला यीशु के पास जाके। उसने सिर्फ जाके यीशु के
कपड़े को छू लिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं इस भीड़ में यीशु के सिर्फ कपड़े को ही छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने अपने विश्वास को मजबूत किया। उसके अंदर ये विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। उसने सिर्फ यीशु को कपड़े को छुआ और वो उसी वक्त अपने बीमारी से छूट गई। वो अपने शरीर में जांच ली, परख चुकी थी कि मैं इस बीमारी से आज़ाद हो चुकी हूँ। और प्रभु को भी पता लगा, प्रभु क्या कहते अपने चेलों से, मुझे किसी ने छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। चेले क्या कह रहे, हे प्रभु तेरे ऊपर तो इतनी भीड़ है, लोग गिरते पड़ते हैं, तुझे कौन इतनी भीड़ में छू सकता है, तेरे ऊपर तो वैसे ही लोग गिरे पड़े जा रहे हैं। प्रभु ने जान लिया था, अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में जाना था प्रभु। क्यों? उस स्त्री ने आत्मा में विश्वास रख के गई थी प्रभु के पास, अपने आप को तैयार करके गई थी प्रभु के चरणों में कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी वहाँ, चंगाई को ले करके आऊँगी। और उसने प्रभु के कपड़े को छू के चंगाई को पाया। प्रभु को भी ये इस बात को पता लगा कि मुझे किसी ने छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। प्रभु को पता लगा मेरे कपड़े के द्वारा ही, मुझे किसी छूने के द्वारा ही मुझ में से सामर्थ्य निकली और उसको चंगाई मिली। और फिर वो स्त्री डरते हुए कांपते हुए प्रभु के पास गई, बोली हे प्रभु मैंने तुझे छुआ, मुझे विश्वास था कि मैं तुझे छू कर ही चंगी हो जाऊंगी। प्रभु ने क्या बोला, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो पता है प्रियो, चंगाई पाने के लिए हमें विश्वास करना होता है, हमें विश्वास करना है चंगाई पाने के लिए। हमें विश्वास पाना है चंगाई पाने के लिए। अगर हम विश्वास रखते हैं तो किसी भी प्रभु के भवन में जाओ, चाहे जो भी दास हो, वो सामर्थ्य तो सभी दास है, चाहे वो दूर से हाथ बढ़ा के प्रार्थना करे या हमारे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करे, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे या नॉर्मल भाषा में प्रार्थना करे, पर जो भी प्रार्थना होता है ईश्वर के नाम से ही होता है। छुटकारा देने वाला कोई दास नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई नबी नहीं होता। छुटकारा देने वाला प्रभु होता है। जब तक प्रभु ना चाहे अपने दासों के द्वारा काम नहीं कर सकता। प्रभु अपने दासों के द्वारा काम करता है। उसने एक जरिया बनाया अपने दास को, उसने अपने महिमा को दिखाने के लिए अपनी जरिया को बनाया, दास को तैयार किया। उसने अपने आगे दास को भेजा, जाओ मेरे नाम से लोगों को छुटकारा दो, चंगाई दो, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। तो प्रिय मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी कलीसिया में जाए, किसी भी भवन में जाए, किसी भी दास से आप प्रार्थना कराएं, अपने अंदर को फेथ को लेके जाए, अपने अंदर तैयारी करके जाए, अपने आत्मा में तैयारी करके जाए, अपने आत्मा को तैयार करके जाए, दृढ़ विश्वास को लेके जाए। मैं वहाँ जा रही हूँ, जिस भी काम से लिए आप जाते हैं, जी किसी भी समस्या के लिए आप जाते हैं, आप ये विश्वास लेके जाए, मैं इस चीज़ के लिए जा रही हूँ तो मैं ये चीज़ वहाँ से मैं अपने छुटकारे को ले कर के आऊँगी, अपनी चंगाई को ले कर के आऊँगी, अपनी आज़ादी को ले कर के आऊँगी। आपका जब तक विश्वास मजबूत नहीं होगा, कोई भी दास आपको छुटकारा नहीं दे सकता। विश्वास के द्वारा ही प्रभु काम करता है। प्रभु ने क्या कहा है कि राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे ये पहाड़ उखड़ और समुंदर में जाके पड़, तो वो पहाड़ उखड़ के समुंदर में जाके पड़ जाएगा। विश्वास के द्वारा, अगर विश्वास है तुम मुंह से बोलोगे और बड़े बड़े आश्चर्य काम होगा। तो मैं चाहूँगी प्रियो, आप अपने विश्वास में मजबूत बने रहें, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर ना पड़ने दीजिए। जो भी परिस्थिति हो, आप विश्वास में मजबूत बने रहिए, अपने फेथ को और चौड़े में लेकर चलिए। मैं यही कहूँगी आपसे। पता है प्रियो, मुझे बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से कॉल मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग सवाल करते हैं, सिस्टर मैं इस भवन में गई थी तो मुझे कुछ प्रभु का खास अभिषेक नहीं दिखा, वो दास जब प्रार्थना किए तो बस यूं ही नॉर्मल प्रार्थना कर दिए, मुझे अंदर से कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, मुझे अंदर से ये नहीं लगा कि प्रभु ने मुझे छुआ। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। आप प्रार्थना करते हैं सिस्टर फ़ोन पे तो मुझे कुछ अंदर से फील होता है, प्रार्थना को सुनते सुनते ही मुझे अंदर से फील होता है, मुझे उल्टियाँ लगनी चालू हो जाती है, मुझे मतलब कि कंपन सी मेरे बॉडी में होने लग जाती है। ऐसे मुझे लोग
कॉल करते हैं, बताते हैं। अच्छा लगता है मुझे सुनकर, मुझे प्रभु का गवाही सुनकर मुझे बड़ा अंदर से आनंद मिलता है कि चलो प्रभु ने उनके जीवन में काम किया है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अच्छा प्रार्थना करती हूँ, चाहे वो मैं हूँ या प्रभु के दास हूँ, जो भी हो प्रभु के नाम से ही प्रार्थना होता है। अगर वो दास भी अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रभु के ओर से ही करते हैं प्रार्थना, क्योंकि हो सकता है आपका विश्वास मजबूत ना हो। इसलिए प्रियो, आप कहीं भी जाओ अपने विश्वास को मजबूत बना के रखो। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।